हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदा जायसवाल। आज हम देखेंगे एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 और साथ में एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 एंड पार्ट 2 के आइडियल के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये आपका कॉरपोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर नेम है रेशियो एनालिसिस और उसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस का सम है जो बेनिफिशियल है दोनों के लिए। किसके लिए? एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 और साथ में एमकॉम पार्ट 2 आइडियल स्टूडेंट्स के लिए। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते हैं सम रेशियो एनालिसिस का। जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड सम्स है वैसे ही सम्स हम यहाँ पे सीखेंगे ताकि आप इजीली क्रैक कर पाओ आपकी एमकॉम की एग्ज़ाम। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सम। मैं पहले सम एक्सप्लेन करती हूँ जो आपके स्क्रीन के ऊपर है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन में रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है और बोला है बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS के बेस पे है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 7 टाइम्स। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल 25%। सेल्स टू फिक्स असेट्स 2 टाइम्स। एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ। करंट रेशियो 2। लिक्विडिटी रेशियो 1.25। नेट वर्किंग कैपिटल 8 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल 0.25 टाइम्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट नील है। भले ये नील दिया है लेकिन आपको सब में इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि बोला है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ठीक है, नील। ऑल सेल्स आर ऑन द क्रेडिट बेसिस। और जो भी सेल मिलेगा वो हमें कौन से बेसिस पे रहेगा? क्रेडिट बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर क्या करना है? बैलेंस शीट। तो हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। जैसे जैसे अमाउंट मिलते जाएगी हम पुट ऑन करते जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। ठीक है, इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें ही आपको बैलेंस शीट में पूछी जाएगी और मिलेगी और वो भी फिक्स रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है वो हम सब में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, फाइंड आउट। हम स्टार्ट करते हैं सम। आपको इन्फॉर्मेशन अभी पहले तो आपको सम के अंदर लिंक देखनी है कि कौन सी किसके साइड अटैच हो रही है। ठीक है, लिंक तो यानी कैसा है ये रेशियो एनालिसिस। अगर आपको एक बार लिंक समझ में आया तो आप आसानी से सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम मैं वही सिखाऊंगी कि कैसे लिंक को आपको पकड़ना है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास? स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया था। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बोला था COGS, लेकिन दो में से कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नहीं ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल। अगेन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल दिया है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन इसको लीव करो। फिर बोला है सेल्स टू फिक्स असेट्स। एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड। करंट रेशियो दिया है 2 टाइम्स। लिक्विडिटी रेशियो। फिर बोला है नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, अब समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी है। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, करते हैं हम पहले लिख देते जो हमें सम में दिया है, इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है। क्या दिया है? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कितना दिया है? ₹8 लाख। ये इन्फॉर्मेशन पुट ऑन करते जाना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और करंट रेशियो दिया है 2 टाइम्स। करंट रेशियो का मतलब क्या है? तो करंट रेशियो क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। राइट है। अगर समझो यहाँ पे आपको करंट रेशियो बोला सिर्फ 2 टाइम्स, दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है? उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1:1 होगा। फाइन, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, यानी करंट असेट्स कितना हुआ? 2, करंट लायबिलिटी हो गया 1। अब नेट वर्किंग कैपिटल हमें दिया है ₹8 लाख। तो इसको कैसे करेंगे? जब हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल। फाइन, करंट असेट्स में से जब करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास इसका रेशियो है, करंट असेट्स है 2, करंट लायबिलिटी है 1, तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 2 - 1, 1। सिंपल। अब आपके पास अमाउंट है वर्किंग कैपिटल की कितनी है? 8 लाख। ठीक है, ये अमाउंट है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको करंट असेट्स की और करंट लायबिलिटी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है? नहीं आता है तो यहाँ पे देख लो, और आता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, कैसे करना है? यहाँ पे कितना आपके पास 8 लाख
इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस यानी क्या, ऐसा ना, ठीक है, ये क्रॉस का साइन है। तो सेम है यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो 8 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, तो 8 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 16 लाख, ठीक है, और डबल है ना, ये 1 है तो सिंपल 16 लाख। अब यहाँ पे भी 1 है तो ये कितना हो जाएगा, या फिर करके देखो 8 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, सेम ही आएगा 8 लाख, ठीक है। 16 लाख माइनस 8 लाख तो वर्किंग कैपिटल 8 लाख हो गया। ये इतना समझ में आया, ठीक है। आगे जाते हैं अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो। समय आपको ये करंट असेट्स की टोटल, करंट लायबिलिटी की टोटल दोनों मिली। आगे देखो क्या है आपके पास, करंट रेशियो के बाद डायरेक्टली आपको दिया है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास कि करंट असेट्स में से जब आप स्टॉक लेस करते हो ना तो आपको क्विक असेट्स मिलते हैं, ठीक है। पहले मैं लिक्विड रेशियो लिख देती हूँ जैसा दिया है सब में आपके पास लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियोस, ओके, सब में आपको दिया है 1.25। अब इसको फॉर्मूला क्या है लिक्विड रेशियो का, इसका फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी रहता है, लेकिन सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम करंट लायबिलिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी रहता है, लेकिन ये सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हमने डायरेक्टली इसमें ले लिया करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास लिक्विड असेट्स कैसे मिलता है, तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या है, जब हम करंट असेट्स में से, करंट असेट्स तो सबको पता है कौन कौन है, स्टॉक, डेटर और कैश, ठीक है। इसमें से लिक्विड कौन सा नहीं है, स्टॉक लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मीनिंग क्यों क्या है, क्विक ना, क्विक यानी हमने तुरंत कोई सामान मार्केट में रखा और बिक गया, तो स्टॉक तुरंत बिकता है क्या, नहीं ना, इसके लिए स्टॉक को लिक्विड एसेट्स से बाहर रखा है। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड रेशियो कितना दिया है 1.25। लिक्विड एसेट्स मैंने आपको बताया कैसे लिखोगे, करंट असेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। अब नीचे क्या, करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास इसमें से जितनी इन्फॉर्मेशन की अमाउंट है पुट ऑन करते जाते हैं, ठीक है। लिक्विड रेशियो तो मैंने लिख ही दिया है 1.25। करंट असेट्स की टोटल है हमारे पास, ठीक है, हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट वर्किंग में कितनी थी 16 लाख। देखा कैसे लिंक होता है वो, ठीक है, वैसे वो लिंक होते जाएगा और आपको एक से एक सब अमाउंट मिलते जाएगी, ओके। उसके बाद है आपके पास करंट लायबिलिटी की भी टोटल थी हमारे पास, कितनी थी वो 8 लाख, ओके। अब इसको सॉल्व कर पाओगे, इजी है ये तो। कैसे करना है, 1.25 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगेन इज इक्वल टू 16 लाख माइनस स्टॉक, ठीक है। 1.25 इंटू जब 8 लाख करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 लाख इज इक्वल टू 16 लाख माइनस स्टॉक। अब आपको स्टॉक मिल जाएगा, स्टॉक इज इक्वल टू 16 लाख माइनस 10 लाख, ठीक है। 16 लाख माइनस 10 लाख करोगे तो आपको स्टॉक मिलेगा ₹6 लाख। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया आपका स्टॉक, डेट इज 6 लाख, ठीक है, आपको स्टॉक मिला। ये किससे निकाला हमने, लिक्विड रेशियो से। तो अब इसमें भी हम कर सकते हैं आपका लिक्विड असेट्स भी, ठीक है। तो इसके बाद ये सिंपल सा, एक्चुअली ये नहीं करेंगे फिर भी चलता है, लेकिन दिया है सब में तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, या हमने क्या लिखा, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना था 1.25 इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स नहीं है तो लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी हमारे पास है 8 लाख। तो अब लिक्विड असेट्स मिल जाएगा 8 लाख इंटू 1.25, ठीक है, 8 लाख इंटू 1.25 तो कितना आ जाएगा ये 10 लाख। क्लियर है ये,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिला, स्टॉक मिला। स्टॉक से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है सब में वो देखना है। ओके फाइन, तो आपको फर्स्ट ही इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक है ना, तो फॉर्मूला क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, COGS अपन स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं उधर से ही हम। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, और वहाँ पे सम के अंदर भी आपको मेंशन है कि उसको कौन से बेस पे लेना है, COGS के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे। ठीक है, अपन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आपको सब में दिया है 7, ठीक है, सब में दिया है 7। COGS नहीं है, जो अभी हमें मिलेगा वो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन स्टॉक आपको कितना दिया है सब में, या हमने फाइंड आउट किया, स्टॉक हमने फाइंड आउट किया 6 लाख। ओके, लास्ट वर्किंग में हमने फाइंड आउट किया 6 लाख, तो अब आपको COGS मिल जाएगा। ठीक है, तो COGS कितना हो जाएगा आपके पास, क्या करोगे, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज होती है, उसकी साइन चेंज हो जाती है। ओके, तो कितना हो गया COGS यहाँ पे 42 लैक्स। अब हमें COGS मिला, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ईजी है आपके पास। देखो, इससे रिलेटेड COGS हमारे पास होता है सेल लेस COGS, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट, या सेल लेस ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें मिलता है COGS। ठीक है, तो सिंपल इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी सब में आपको दी है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आगे आपको सम के अंदर दिया है, ओके देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हमने, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू सेल। ठीक है, और बोला है 25%, तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है और बोला है 25%, और किस पे बोला है, ऑन सेल। ठीक है, ऑन सेल, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल लेस ग्रॉस प्रॉफिट, तो यू विल गेट COGS। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल को एज्यूम कर लिया 100 people, ऑन सेल बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है 25, तो COGS हो जाएगा 75। आपके पास अमाउंट किसकी है, COGS की कितनी है 42 लैक्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 42 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। ओके, तो आपके पास सेल आ जाएगा 56 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 42 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, तो आपके पास ये आ जाएगा 14 लाख। कंप्लीट, ये सेल भी मिला, ग्रॉस प्रॉफिट भी मिला, COGS भी मिला। अब इससे रिलेटेड आपके पास सेल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होगी सब में। ओके, इंफॉर्मेशन होगी, तो इससे रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है आपको दिया है सब में। देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड उसका मीनिंग क्या हुआ, ये डेटर से रिलेटेड है ना, आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड कलेक्ट कर रहे हो, डेट मीन्स ये डेटर से रिलेटेड है। तो डेटर्स किससे रिलेटेड है, सेल से, हो गया लिंक। ठीक है, तो आगे करते हैं हम आगे। अभी इसके बाद आपके पास डेट कलेक्शन पीरियड दिया है आपको सब में, तो नेक्स्ट वही लिखेंगे हम, डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, डेट कलेक्शन पीरियड सब में दिया है आपको 1.5 मंथ। ये भी ध्यान में रखना है मंथ में या डेज में है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ना डेट कलेक्शन पीरियड का वो उसके इस पे डिपेंड रहता है कि सब में मंथ दिया है या फिर डेज दिया है। अगर मंथ दिया है तो 12 लिखना है, और अगर आपको डेज दिया है तो 365 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ दिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 12 लिखोगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, मंथ दिया है तो क्या लिखोगे 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। ओके, तो डेट कलेक्शन पीरियड आपको कितना दिया है यहाँ पे 1.5 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे अभी आपको क्या मिल जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा वो, ओके, डेटर टर्नओवर रेशियो 12 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो आपको मिल जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो 8। क्लियर है यहाँ तक, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 8। अब आगे बढ़ते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। अब ये किससे रिलेटेड,
डेटर से ना, डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, डेटर मिल जाएगा, क्योंकि डेटर्स का फॉर्मूला, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल अपॉन डेटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अपने पास डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया, 8। अब डेटर टर्नओवर रेशियो मिला, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है डेटर टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिट सेल अपॉन डेटर्स। ओके, क्रेडिट सेल अपॉन डेटर्स। एक्चुअली डेटर्स प्लस बिल्स पेएबल होता है, लेकिन सब में बिल्स पेएबल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए हमने सिर्फ क्या लिखा, डेटर्स। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो हमने फाइंड आउट किया 8। क्रेडिट सेल हमने फाइंड आउट किया था, सेल कितना था आपके पास, 56 लाख। ओके, इसके लास्ट वर्किंग में ही हमने निकाला था सेल 56 लाख, तो यहाँ पे अभी डेटर्स। अब डेटर्स मिल जाएगा, डेटर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 56 लाख डिवाइड बाई 8, तो आपके पास डेटर्स आ जाएंगे कितने, 7 लाख। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स का टोटल है, डेटर्स मिला, स्टॉक मिला। ठीक है, कैश भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन। ओके, अब आपके पास ये था, डेटर्स मिला हमें, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास सम में, ऑल सेल्स से रिलेटेड। स्टॉक टर्न रेशियो हमने देखा, रेट टू ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल हो गया, सेल्स टू फिक्स असेट्स, सेल्स टू फिक्स असेट्स ना, तो सेल्स है हमारे पास तो फिक्स असेट्स मिल सकता है, तो नेक्स्ट वर्किंग यही लिख लेते हैं हम। क्या बोला है आपको, सेल्स टू फिक्स असेट्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेल अपॉन फिक्स्ड असेट ना। ठीक है, सेल अपॉन फिक्स असेट्स, और आपको कितना दिया है वो 2, तो यहाँ पे क्या हुआ 2:1। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले, अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या एज्यूम करना है कि वहाँ पे 1:1 होगा। ठीक है, तो 2:1। अब आपके पास कौन सी अमाउंट है, यहाँ पे सेल की अमाउंट है, सेल की अमाउंट कितनी है 56 लाख। अब क्रॉस करोगे फिक्स असेट्स मिल जाएगा, कैसे करोगे 56 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास अब फिक्स असेट्स कितना आ जाएगा 28 लाख। 56 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा फिक्स असेट्स कितना 28 लाख। ओके, असेट साइड आपको मोस्टली कितनी चीज़ें मिली, हम पहले एक बार इसमें पुट ऑन भी कर लेते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर थोड़ा बहुत पुट ऑन करते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि आपको क्या क्या मिला, क्या अभी बाकी है। ठीक है, ये सब में आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन मार्क वाली नहीं दी है, यहाँ पे आपको पूरी बैलेंस शीट आपको खुद को रेडी करनी है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे सब में मिलते जाए वैसे वैसे उसके अंदर पुट ऑन करते जाना है। अभी हमारे पास मोस्टली चीज़ें यहाँ पे क्या मिली, अभी हमें मिला फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कितना मिला हमें 28 लाख, यानी हमें ध्यान में रहेगा क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए बैलेंस शीट रेडी कर देते हैं। फिक्स असेट्स, उसके बाद क्या आता है आपके पास करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपके पास कौन कौन रहता है, स्टॉक, डेटर और कैश। ठीक है, स्टॉक आपके पास कितना है, स्टॉक हमने फाइंड आउट किया था 6 लाख। डेटर भी हमने फाइंड आउट किया अभी। ठीक है, डेटर कितने फाइंड आउट किया 7 लाख। हमारे पास करंट असेट्स की टोटल है, कैश भी मिल जाएगा, इसका वर्किंग बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं इतना मिला। ठीक है, आपके पास कैश। अब आगे हमारे पास यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे मोस्टली लायबिलिटी में आएगा कि आपके पास शेयर कैपिटल। ओके, सब के अंदर शेयर कैपिटल आएगा, फिर एक रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो सब में बोला है आपको। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, नील है, फिर भी इंफॉर्मेशन दिया है ना, इसके लिए लिखना है लॉन्ग टर्म डेब्ट नील। ठीक है, फिर आपके पास है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, कितनी वो 8 लाख, इतना तो मिला हमें। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सम के अंदर देखते हैं बाकी क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कैश, इतनी ही चीज़ें बाकी थी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब में देख लेते। ठीक है, तो मैं ये नीचे का साफ कर देती हूँ पहले।
ओके, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सब में दिया है। हमने देखा एवरेज डेट, कलेक्शन पीरियड, करंट रेशियो, लिक्विडिटी, नेट वर्किंग कैपिटल, हमने किया रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल का मीनिंग अभी यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर दे तो हमें क्या मिलता है, नेटवर्थ। सबको पता है शेयर कैपिटल प्लस जब हम रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं तो हमें नेट वर्थ मिलता है। ठीक है, नेट वर्थ मिलता है। ये बताने का लॉजिक क्या है मैं बताती हूँ आपको, क्यों मैंने ये बताया। यहाँ पे आपके पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है। करंट लायबिलिटी में आपके पास करंट लायबिलिटी की टोटल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मोस्टली सब चीज़ें आ गई है। ठीक है, आपके पास करंट असेट्स की टोटल भी है और फिक्स असेट्स यानी कि टोटल असेट्स है आपके पास। ठीक है, टोटल असेट्स है। तो अब आगे सॉल्व कैसे करना है आपको, नेटवर्थ अभी यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको वो बताती हूँ। आपके पास टोटल असेट्स है। ठीक है, टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स आपके पास कैसे मिलेगी, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स करके। टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। फिक्स असेट्स कितना है आपके पास 28 लाख। करंट असेट्स की टोटल थी आपके पास कितनी थी 16 लाख। ठीक है, ये आपके पास है टोटल असेट्स। और आपके पास करंट लायबिलिटी आपके पास कितना है 8 लाख। ठीक है, 8 लाख। तो जब हम इसकी टोटल असेट्स में से ये करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेटवर्थ। राइट है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे नेटवर्थ के लिए क्या निकालेंगे, नेटवर्थ के लिए टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास टोटल असेट्स कितना है 28 लाख प्लस कितना है 16 लाख। ठीक है, 16 लाख, तो आपके पास आता है वो 44 लाख माइनस करंट लायबिलिटी कितना आपके पास 8 लाख। ओके, तो 44 लाख माइनस 8 लाख करोगे तो आ जाएगा आपके पास 36 लाख। ये हो गया नेटवर्थ। क्या मिला आपको, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्यों निकाला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि आपको नेटवर्थ से रिलेटेड नहीं लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है सब में। और वो क्या है, आपको बोला है कि रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। ठीक है, क्या बोला है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। ओके, आपको क्या बोला है, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, और वो कितना बोला है आपको 0.25। कुछ नहीं है तो हम क्या लिखते हैं 1:1। ठीक है, क्या लिखते हैं 1:1। तो अब यहाँ पे आपके पास ये है कितना है रिजर्व एंड सरप्लस, ये ऐसा ही हुआ ना, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया 0.25, कैपिटल कितना हो गया 1। सेम यहाँ पे आपके पास ये कितना हो गया 0.25, कैपिटल हुआ 1, तो नेटवर्थ आपके पास कितना हो जाएगा 1.25, क्योंकि इसको प्लस करते हैं ना तो वो नेटवर्थ मिलता है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस तो नेटवर्थ। ठीक है, तो ये 1.25, तो हमारे पास नेटवर्थ हो गया 1.25। अब हमारे पास अमाउंट है किसकी, हमने अभी निकाली नेटवर्थ की अमाउंट। ठीक है, अभी लास्ट वर्किंग में हमने निकाली नेटवर्थ की अमाउंट। कितनी निकाली थी 36 लाख। नेटवर्थ हमारे पास 36 लाख। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल 36 लाख इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25, तो कितना हो जाएगा 7,20,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया 7,20,000। ठीक है, और सेम कैपिटल 36 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.25, तो आपके पास ये आ जाता है 28,80,000। सिंपल, शेयर कैपिटल मिल गया आपको 28,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया 7,20,000। अब कुछ बाकी रहा सब में, लास्ट वर्किंग हो जाएगी आपकी अभी। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा। इसका टोटल पहले निकाल लेते हैं क्योंकि आपके पास ये तो सब मिल गया है ना, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन भी सम के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, तो कैसे करेंगे सम को कंप्लीट। ये आपके पास है 28,80,000, 7,20,000, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है, सबका टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 44 लाख। राइट है, 44 लाख।
यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 44 लाख। अब कैश बाकी है, कैश कैसे निकालोगे, उसके लिए एक लास्ट वर्किंग कर लेते हैं हम, और सिंपल है। करंट असेट्स की टोटल है आपके पास, ठीक है, करंट असेट्स की टोटल। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या है, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश। करंट असेट्स कितने हैं आपके पास 16 लाख इज इक्वल टू स्टॉक कितना है 6 लाख प्लस डेटर्स कितने हैं 7 लाख प्लस कैश। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे वो भी बता देती हूँ। 16 लाख इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 7 लाख कितना हो जाता है 13 लाख प्लस कैश। तो कैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 लाख माइनस 13 लाख। तो आपके पास कैश आ जाएंगे कितने 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो कैश के सामने लिख दो 3 लाख। ये कंप्लीट हुआ आपका सम बैलेंस शीट टैली। ओके, ये था रेशियो एनालिसिस का। मैंने आपको पहले ही बताया ये किसके लिए बेनिफिशियल है, एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 और साथ में आपके एमकॉम पार्ट 2 के आइडियल वाले स्टूडेंट जो बाहर से डिस्टेंस से एग्ज़ाम देते हैं उन लोग के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ज़रूर वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।